लुक़मे खिलाए हैं। खुदा की कसम कितने मेले तुम्हें इस बाप ने अपने कंधों पर बैठा करके घुमाए हैं और कभी तुमसे इस कंधे की कीमत नहीं मांगी है। कितने बाजार तुम्हें लेकर के गया है और कभी तुमसे थकावट का एहसास नहीं किया है। तुम तो हाथ पकड़ के चलते रहे। तुमने रास्ते में एक बार कह दिया था अब्बा मैं थक गया हूँ, उसने उठा के कंधे पे रख लिया और तुझे बेटा बेटा कह के आवाज देता रहा। हाय तेरी नब्बत मारी गई है। आज उसी बाप के खिलाफ चौक में खड़े होकर के जहर उगला करते हो। इस रिश्ते का ख्याल रखा करो, इस रिश्ते के खिलाफ जबान न खोलना वरना बकरीद आने वाली है। आपको क्या लगता है ये बकरीद अलग से फर्ज की गई इबादत है, अलग से वाजिब की गई इबादत है। आज दुनिया हज के लिए जा रही है, लेकिन खुदा की कसम जरा देखो तो सही हज है क्या, ये किस चीज का नाम है। सफा मरवा की सही देखोगे तो बाप माँ बाप के रिश्ते का पता चलता है। समसम पियोगे तो माँ की ममता याद आ जाएगी। काले पत्थरों की पहाड़ियों को देखोगे तब माँ से औलाद का रिश्ता नजर आएगा। सफा मरवा के बाद जाकर के अगर तुम मिना मुजदलिफा चले जाओ तो वहां बाप बेटे का रिश्ता पता चलेगा। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, आज एक बेटा बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। खुदा की कसम तारीख ने ये मंजर भी तो देखा है। वो इस्माइल जो 80 साल की उम्र में हजरत हाजरा की गोद में आ रहा है और ऐसे नहीं आया, बाप ने रो रो के दुआओं में मांगा है। इस्माइल चांद सा बेटा है। बाप को जब एक बेटा मिला वो भी 80 साल की उम्र में करते रहते हैं, बेटे को प्यार करते रहते हैं। फरिश्तों में रोला मच जाता है, मालिक बता तो सकी ये तो तेरा खलील है लेकिन ये बेऔलाद से प्यार कर रखा है, इसे बेटा क्या मिल गया है, ये तो बेटे की से प्यार करता है। रब ने कहा था फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, ये मेरा खलील है। औलाद इसे बहुत दिन के बाद मिली है लेकिन प्यार मुझसे ज्यादा करता है। फरिश्तों ने कहा था मालिक हम देखना चाहते हैं ये तुझसे कितना प्यार करता है। रब ने कहा जाओ जाकर के हुक्म दे दो कि जो बेटा हमने तुम्हें 80 साल की उम्र में दिया है इसे खुद से जुदा करने का वक्त आ गया है। क्या करना है मालिक? एक बार नहीं पूछा था मालिक 80 साल के बाद मिला है, कुछ दिन तो गोद में खिला लूं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। करना क्या है? का इसी जमीन पे छोड़ आओ जहां न साया हो न पानी हो न कोई इंसान हो, तन्हाई में छोड़ के आओ। बेआबो गया जंगल में छोड़ो। अल्लाह के खलील ने अपने बेटे को उठाया, शरीक हयात को लिया है और उस जमीन पे आए हैं जहां आज जाकर के 40 लाख से ज्यादा हाजी अल्लाह की बारगाह में गर्दनें झुका रखे हैं। जहां एक हरम के आकर के एक लिबास पहना है, सबके सफेद कपड़े हैं, सबकी बोली भी एक है, सबका तरीका भी एक है। मैं पूछना चाहता हूँ आज हमने मोहल्लों में टीमें बना दी हैं, मस्जिदों में गिरोह बना दिए हैं, दीन के कामों के अंदर हमने दीवारें खड़ी कर दी हैं। भूल गए रब के इस सबक को। उसने पूरी दुनिया के लोगों को बुला के हरम में एक लिबास पहनाया, एक जबान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दिलवाई है। सबके चेहरे एक जैसे हैं, अगर सर मुंडाए जा रहे हैं तो सबको एक जैसा कर दिया है। अरफात में आके पड़े हो, मीना मुस्तल्फा में आए हो, सबको एक रंग में लाके खड़ा कर दिया है। सबकी एक सदा है मालिक बता तो सकी, काम जमाने को बताना चाहते हैं हमारे दीन को हल्के में मत लेना। अगर इस दीन का जलवा देखना है हरम में आके देख लेना, पित्ते पानी ना हो जाए तो मोहम्मद का रब ना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हाँ जी, अल्लाह ने एक रंग के कपड़ों में खड़ा कर दिया। वहां ना कोई अरबी है, ना कोई अजमी है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है। जो कपड़ा गरीब बंदे ने पहना है ना वही कपड़ा करोड़पति ने पहना है। उसने एहसास दिला दिया एक ही लिबास पहन के हरम में आए हो और एक ही लिबास पहन के कब्र में आना है। कोई रंग बदले हुए नहीं होंगे, कोई ढंग बदले हुए नहीं होंगे। यह एहसास दिला दिया हमें रब ने और फिर भी एहसास जिंदा नहीं हो रहे। लिया अल्लाह के खलील ने किसको? हजरत इस्माइल को। बेटा कितना प्यारा होता है, बेटा कितना प्यारा होता है। एक भाई के ना हजरत बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ, अल्लाह उसको शिफा अता करे, है ना। उसने फोन किया ना बेटे की शिफा के लिए दुआ के लिए, कह रहा था ना ऐसे तड़प के रो रहा था कि लोग मैयत पे इतनी दर्द से नहीं रोते। औलाद कितनी प्यारी होती है। एक भाई और था, उसने उसकी बेटी बुखार में थी और उसने जब फोन किया था बेटी के लिए ना, तो मैंने उसके दर्द को देखा, जिस दर्द से वो कह रहा था हजरत दुआ कर दे मेरी उम्र मेरी बेटी को लग जाए।
जब उसके ये लहजे थे ना, मैं सोच रहा था वाह रे आमीना के लाल, जो बेटियों को कत्ल कर देते थे आज वही बेटियों पे कुर्बान होने को तैयार हो गए हैं। वही बेटियों के लिए एक लंबी उम्र मांग रहे, कह रहे हजरत जी मेरी उम्र मेरी बेटी को लग जाए, मेरे घर का एक ही खिलौना है, मेरे घर का एक ही चिराग है। बेटी जब हंसना छोड़ देती है तो घर में उदासी आ जाती है। खुदा का वास्ता, अल्लाह ने औलाद दिया ना, माँ बाप से कहूँगा कभी धोखे से भी बद्दुआ न देना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ज़बान से जो जुमले निकल रहे हों मकबूलियत का वक्त हो और तुम्हारी ज़बान तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, और फिर कोई संभालने के लिए दामन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आंसुओं को समेट सके। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। न बेटियों का जवाब होता है, न बेटों का जवाब होता है। दोनों चीजें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से आती हैं। खुदा का वास्ता है, रिश्तों की कदर करो, औलाद की कदर करो। उसने कहा था ना हज़रत जी कि बेटा मेरा बच जाए, ब्लड कैंसर है, तो बड़े दर्द के साथ रो रहा था। आज मैं बेटों से एक बात पूछूं, क्या हम बाप की बीमारी पे इसी दर्द के साथ रोते? कभी एहसास हुआ हमें? अगर बाप लंबा बीमार हो जाए ना तो बेटा पता क्या कहता है, हजरत जी दुआ कर दें अब अब्बा की तकलीफ देखी ना जाती, दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। ये घुमा के ना अल्लाह से अपने बाप की मौत मांग रहा है। खुदा का वास्ता है, बाप जिस हाल में भी है ना, बाप है वो, अगर बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो तेरे लिए चट्टान है, वो एक चट्टान है। कितने लोग परदेश में रहते हैं, हाथ उठा के बता देंगे? सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करने। अब मेरी बात से इत्तेफाक कीजिएगा, हम जब कभी परदेश से फोन करते हैं ना तो अब्बा से 2-3 मिनट से ज्यादा बात नहीं हो पाती, हिम्मत ही नहीं होती उससे ज्यादा बात करने की ना। होता है कि नहीं भाई ऐसा? हाँ, अब्बा से 1.5 मिनट नहीं सामने टिका जाता अब्बा के, और अब्बा के लहजे का वही असर, वही तमतमान, वही रोब, वही दबदबा, उसी लहजे में अब्बा बात करता है। चाहे कमजोर है, गरीब है, बेटा करोड़पति है, लेकिन बेटा अरबपति भी हो जाए ना तो बाप के लहजे की बराबरी नहीं कर सकता है। जात बड़ी चीज है, लहजे की बराबरी नहीं कर सकता। उसी लहजे में बाप बात करता है ना तो 1.5 मिनट से ज्यादा बात नहीं होती है। और फिर फटाक से हम कहते हैं अम्मी से बात करा दीजिए, अम्मी से बात करा दीजिए। फिर जब हम अम्मी से बात करते ना तो आधा घंटा बात होती रहती है। ऐसे ही है ना भाई? फिर जब हम माँ से बात करते हैं ना आधा घंटा बात होती रहती है। बाप से 1.5 मिनट बात नहीं कर पाते, माँ से आधा घंटा बात होती है। आपको क्या लगता है आपने जो 1.5 मिनट बात की है उसके बाद बाप फोन से हट के चला गया? नहीं, जब तुम माँ से बात कर रहे होते हो बाप से तो दर्द भी नहीं बताया जाता है, तकलीफ का जिक्र भी नहीं होता है। हम माँ से कहते हैं अम्मी मेरा काम रुक गया है, दुआ कर देना। खुदा की कसम बाप दूर नहीं होता है, फोन अम्मी के कान पे लगा होता है, लेकिन अब्बा का कान फोन पे लगा होता है, फोन पे लगा होता है। बेटे परेशान ना हो, उधर चुपके से माँ के कान में बाप कहता है इससे कह दे अगर बिजनेस तबाह होता है तो होने दे, काम जाता है तो जाने दे, टुकड़ों के लाले होते हैं तो पड़ जाने दे। इससे कह दे ये सेहत का ख्याल रखे, अपने आप को मुश्किल में ना डाले। अभी इसका बाप जिंदा है, जब तक बाप जिंदा है मेरे बेटे को किसी के तलवे चाटने की जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बाप होता है जिससे तुमने 1.5 मिनट बात नहीं की, वो करवट में खड़े होकर चुपके से कह रहा इससे कह दे घबरा मत, छोड़ दे बिजनेस, आजा अभी तेरा बाप जिंदा है। बेटे जब तक बाप जिंदा है तुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। ये बाप होता है। हम और उस बाप के लिए मौत मांग रहे होते हैं। दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। जी अब बड़ा मुश्किल है, बीवी भी तंग आ गई है, बच्चे भी तंग आ गए हैं ना, ये इम्तिहान भी तो हो सकता है तेरा मेरा, ये इम्तिहान भी तो हो सकता है। अल्लाह करे कि हर बाप को इज्जत मिलने लग जाए। जब औलाद माँ बाप को बोझ समझने लग जाए ना तो फिर मौलवी साहब से मत पूछो कि नई निशानी कयामत की बताओ, समझ जाना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। ये याद रखना, समझ जाइएगा कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो जाइए, हो गई है। औलाद बड़ी प्यारी होती है, और वो तो मसला है ना, आज रंग बिरंगी पीरों ने बेड़ा गर्क